दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मेरे सोमवार के वीडियो के साथ आज आप लोगों के बीच में पेश हो रहा हूं। हर सोमवार को एक अलग अलग टॉपिक लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। सर, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर क्यों नहीं करना चाहिए। विस्तृत चर्चा करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर में। दोस्तों 5 पॉइंट लेके मैं आया हूं, इस सब्जेक्ट के साथ हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का सब्जेक्ट। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी पॉलिसी को आप सरेंडर करते हो, याद रहे आप नुकसान करते हो, कंपनी का फायदा करते हो। कैसे? देखिए, अगर जो भी कंपनी आपकी पॉलिसी सरेंडर करेगी तो आपको याद रहे जो भी बोनस आपके पॉलिसी में जमा हुआ है उसका पूरी तरह से आपको लाभ नहीं मिलता। इसका चार्जेस बहुत कटते हैं और वाजिब चार्जेस हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत कोई भी कंपनी नहीं करती है। आईआरडीए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है। कई बार लोगों को हजम नहीं होता है मैंने इतना भरा था और मुझे कम क्यों मिला, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि 10 साल तक या जो भी साल तक आपने पॉलिसी चलाई उतने साल तक उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बहुत छोटा सा प्रीमियम लिया हुआ है और उस छोटे से प्रीमियम में अगर उन सालों में कुछ हुआ होता तो आज परिवार को 5 रुपए के सामने या 2 रुपए के सामने या 50 पैसे के सामने 100 रुपीज कंपनी को निकाल के देने पड़ते थे। तो इसके लिए हर कंपनी अपना चार्ज इस तरह से लेती है। तो पहला पॉइंट यह है कि आपका लॉस है, कंपनी का फायदा है। कंपनी का फायदा क्यों है मालूम है? बिकॉज आप जब सरेंडर करने जाते हो, चलो आपने पॉलिसी ली थी 30वें साल में और अब आप 15 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर करने जा रहे हो। आपकी एज अभी 45 की आयु है। 45 की आयु में रिस्क कवरेज ज्यादा है, मतलब जोखिम ज्यादा है लाइफ के साथ। 30 की उम्र में जोखिम कम होता है, जैसे लॉन्जिविटी जैसे बोलते हैं हम लोग, तो वैसे, और मोर्टालिटी रेट कहते हैं कि जैसे उम्र ज्यादा होती है उस हिसाब से कंपनी को जोखिम बढ़ जाता है। तो कंपनी को तो अच्छा है आप अगर सरेंडर कर लेते हो तो, लेकिन कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि आप पॉलिसी को सरेंडर करें। बीच में से कॉन्ट्रैक्ट आप अगर क्रैक करते हो तो हमेशा आपको उसकी पेनल्टी चुकानी पड़ती है। सीधी सी बात है। आप अगर एफडी भी कराते हो, 5 साल की एफडी है, लेकिन 2 साल के बाद में पैसे लेने को जाओगे तो डेफिनेटली 1% 2% वो लोग कम करके ही आपको देते हैं। बस समझ लीजिए इसी तरह का मामला है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपका लॉस है। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, आपने दोस्तों पॉलिसी अगर ली है, समझ लीजिए 30वें साल में, 10 साल के बाद आज 40 साल की उम्र है, आज आप पॉलिसी सरेंडर करने को आप गए हैं, तो याद रहे 40 साल में कोई व्यक्ति आपने जो पॉलिसी ली है, जितने समय श्योर की ली है, जितने टर्म्स की ली है, उतने ही टर्म की अगर कोई 40 साल का व्यक्ति आज नई पॉलिसी निकालने को जाएगा, उसको प्रीमियम आपसे कई गुना ज्यादा आएगा। इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट 30 साल से 55 साल का है, समझ लीजिए 25 ईयर्स का, तो 30 साल से 55 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। प्रीमियम सेम टू सेम रहता है, इसको लेवल ऑफ प्रीमियम कहते हैं। तो एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको लेवल प्रीमियम करके आपको दिया हुआ है। याद रहे ये नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। सो लेवल प्रीमियम का नुकसान भी आपको भुगतना पड़ेगा। और जब भी आप बाद में आप बोलोगे ठीक है अभी अभी मैंने सरेंडर कर दी, फिर बाद में मेरे को जरूरत होगी मैं ले लूंगा, जरूर ले सकते हैं, लेकिन हायर प्रीमियम के साथ में आपको जाना पड़ेगा और लेवल ऑफ प्रीमियम का आपको नुकसान हो जाएगा। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी पॉलिसी जब सरेंडर कराने जाते हो ना, तो याद करो जब ली थी तो किस पर्पस से ली थी, क्या सोच के साथ ली थी। उस पर्पस को, उस सोच को आप याद करोगे तो शायद सरेंडर करने की आपको इच्छा नहीं होगी। शायद हो सकता है आपके बच्चे के एजुकेशन के पर्पस के लिए लिया हो, शायद हो सकता है आपने आपके रिटायरमेंट पर्पस के लिए लिया हो, जो भी वट एवर पर्पस, शायद हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस पर्पस के लिए लिया हो कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का क्या होगा मेरे नहीं होने के बाद। तो ये सारी चीजें दोबारा याद करोगे ना तो आपको सरेंडर करने से आप बच जाओगे। चौथी चीज, अक्सर मैंने देखा है कि वाई पीपल आर सरेंडरिंग द पॉलिसी, बिकॉज भरने के लिए पैसे नहीं है।
तो जरा चेक तो करो यार, 10 साल से प्रीमियम भर रहे हो और 10 साल से उसमें बोनस भी तो जमा हो रहा है। हो सकता है उतना पैसा उसमें जमा हो कि आपका अगला 5 साल या 7 साल या 10 साल जो भी है वो प्रीमियम इसी पॉलिसी में से आप भर भी सकते हो। इसको लोन बोलते हैं, लोन की सुविधा उपलब्ध होती है। और देखिए, आज इस साल प्रॉब्लम होगा, 2 साल प्रॉब्लम होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 साल प्रॉब्लम, उसके बाद में वापस हम लोग अच्छी तरह से कमाएंगे, वापस हमारी इनकम अच्छी हो गई तो वापस हम लोग जो है चालू रखी हुई पॉलिसी है तो हम जो लोन पेमेंट है वो भी रीपेमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि सरेंडर ना करते हुए हम लोग लोन का ऑप्शन भी हम लोग ले सकते हैं। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, ये सारी चीजें मैंने 2-5 मिनट के अंदर में बताई। आप एक काम कर सकते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा आपके इंश्योरेंस एजेंट के साथ में बैठ के जरूर करें। कितना नुकसान हो रहा है, कोई भी पॉलिसी सरेंडर करने से पहले उसका नुकसान कितना हो रहा है, आपको कितना नुकसान भुगतना पड़ेगा, वो अगर आप जान लोगे तो कभी भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने का दिल नहीं करेगा। और ये नुकसान कितना होगा, क्या होगा, वो कौन आपको अच्छी तरह से समझा सकता है? ऑफ कोर्स आपका इंश्योरेंस एजेंट समझा सकता है, राइट। सो आपके इंश्योरेंस एजेंट को, नजदीक के इंश्योरेंस एजेंट को बुलाइए, या तो जिस इंश्योरेंस एजेंट के पास पॉलिसी है उसको बुलाइए, अगर वो अभी एजेंट नहीं है तो कोई प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट को बुलाइए और आप विस्तृत चर्चा करके सरेंडर करने का जो फैसला है वो ना ले। यही मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है। आशा करता हूं इस शॉर्ट वीडियो के अंदर में आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पॉलिसी को सरेंडर क्यों नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, ये पॉइंट्स अच्छे लगे आपके दोस्तों तक शेयर करो, आपको अच्छे लगे तो आप जरूर लाइक बटन दबाइए। और मेरी यूट्यूब चैनल है और उसमें अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते समय ही बाजू में जो बेल बटन है उसको जरूर दबाइए ताकि हमारे जो भी वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। और दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बताने जा रहा हूं, गुरुवार के दिन एक बहुत सुंदर वीडियो लेके आ रहा हूं कि लोग पॉलिसी का प्रीमियम भरते नहीं है रिन्यूअल का। ये तो आज मैंने सरेंडर की बात की, मैं गुरुवार के दिन जो वीडियो ला रहा हूं उस वीडियो के अंदर में मैं आपको लैप्सेशन के बारे में बताऊंगा कि क्यों रेगुलर प्रीमियम हमने भरना चाहिए, पार्टियों ने भरना चाहिए। उस विषय में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। और जो भी एजेंट दोस्त यहाँ पर मुझे देख रहे, सुन रहे, तो दोस्तों आप सभी को मालूम है हमारे जो अपकमिंग प्रोग्राम्स है उसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। इसी तरह की नॉलेज का खजाना है जिसको आप बोल सकते हैं इंश्योरेंस की यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, जहां पर से आपको इतना ज्ञान मिल पाएगा। अभी हम 27 और 28 तारीख को LIC वर्सेस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की जो प्रोडक्ट है इसकी कंपैरिजन हम लोग लेके आ रहे हैं। बहुत सुंदर प्रोडक्ट है, बहुत सुंदर 2 दिन का ये प्रोग्राम है। इसको जरूर, प्रोग्राम को बिल्कुल मिस मत कीजिए। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड तो नीचे दिए गए नंबर को तुरंत फोन कीजिए, वो आपको लिंक भेज देंगे, पेमेंट कर दीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दीजिए। और गुरुवार के दिन लैप्स पॉलिसी क्यों नहीं करनी चाहिए उस विषय के ऊपर में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।